He's my best friend. Say Gauhar मेरा 10 साल पुराना दोस्त है, लेकिन if I had to choose one, I would be very biased and say Gauhar Rashid, Mirza Gauhar, obviously, because he's my friend for 10 साल. मुझे मेरे दोस्त मिर्जा गौहर रशीद ने एक बात बताई थी और उन्होंने कहा था क्या थी वो एडवाइस बस पल्ले बांध ली. आई थिंक अगर मेरे ऐसे नहीं है शौहरत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं झूठ बोलूंगी कि मैं कहूँगी नहीं शौहरत मुझे नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. ऑब्वियसली मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मेरे काम को पसंद किया जाएगा तो शौहरत ऑटोमेटिकली आएगी. अगर शौहरत नहीं है तो मेरे काम को शायद इतना पसंद नहीं किया जा रहा है या देखा नहीं जा रहा, तो वो ऑटोमेटिकली एक हैंड इन हैंड आता है. लेकिन अदाकारी जहाँ तक है, आई फील लाइक मैं अदाकारी वैसे ही करती हूँ कि बस एक मैसेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट. और ऐसा नहीं है कि मैं, इट साउंड्स फनी है कि मैं कहती हूँ कि नहीं अदाकारी मैं लोगों के लिए करती हूँ, नहीं, मैं अपने लिए भी करती हूँ अदाकारी, बिकॉज मुझे पसंद है मेरा प्रोफेशन. मुझे पसंद है कि मैं अदाकारी के थ्रू मैसेज पहुँचा सकूँ, लेकिन मैं खुद भी इतना सीखती हूँ उससे जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आर्मी का एक किरदार, एक कैडेट का किरदार निभाऊंगी. मैं somehow वो I've been a cadet, I've been a morning show host, I've been एक insecure cousin, I've been a journalist. तो इन अपने किरदार के थ्रू मैं ऐसे ऐसे जिंदगियां जीती हूँ और उनसे इतना कुछ सीखती हूँ कि अब लालच मेरे अपने लिए भी है. बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी. मुझे मेरे दोस्त मिर्जा गौहर रशीद ने एक बात बताई थी और उन्होंने कहा था कि जब तुम नेगेटिव कैरेक्टर करती हो तो तुम ऐसे सोचोगे ना कि हाँ ये तो नेगेटिव है, तो वो फिर नेगेटिव ही होगा. कहते जब कोई इंसान नेगेटिव होता है तो उसको खुद नहीं पता होता कि वो नेगेटिव है. तो उसने मुझे एडवाइस दी थी और वो एडवाइस बस पल्ले बांध ली कि जब मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर करती हूँ तो मैं उसको खुद से मैं उसको जस्टिफाई करती हूँ कि अच्छा ये नेगेटिव है लेकिन इसकी वजह क्या है, और उसकी जस्टिफिकेशन करते करते वो मेरे लिए अब नेगेटिव नहीं रहता, बिकॉज मुझे उसकी रूट कॉज मिल गई है. जैसे मशन का कैरेक्टर था, वो कितनी नेगेटिव थी लेकिन उसकी वजह क्या थी, विच इज़ वाई उसको निभाने में मुझे उसको मुझे प्रोटेक्ट करना था. मेरे लिए मशल को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि मेरे लिए वो नेगेटिव नहीं रही एनीमोर. हाँ, उसकी आउटकम जो उसकी हरकतें थी वो नेगेटिव थी, लेकिन उसकी वजह जो थी आई अंडरस्टूड दैट एंड आई वाज लाइक दैट्स सैड. तो ऐसा ही है कि आप नेगेटिव इंसान को नहीं पता होता कौन नेगेटिव है और उनको ह्यूमनाइज करना जरूरी होता है. मुझे तो मजा दोनों के साथ नहीं मजा दोनों के साथ है, लेकिन कंपैरिजन गलत है. बिकॉज एक गौहर मेरा 10 साल पुराना दोस्त है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, एंड दूसरा गौहर आई मेट 4 years ago और उनके साथ मैंने तब काम किया, बीच बीच में बुर्कियों में काम किया, तो वो कंपैरिजन गलत है. सो इसका मैं जवाब उस तरह से दे नहीं सकती. लेकिन इफ आई हैड टू चूज वन आई वुड बी वेरी बायस्ड एंड से गौहर रशीद, मिर्जा गौहर ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज माय फ्रेंड फॉर 10 साल. मैं शदीद गोश्तखोर हूँ, शदीद. मुझे लगता है कि मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, लेकिन दाल चावल गोश्त के बगैर हो तो मैंने खाना नहीं खाया. इट फील्स लाइक दैट कि मैंने किसी दिन गोश्त या चिकन या कुछ मिक्स हो गया तो मुझे लगता है मैंने खाना नहीं खाया. तो मैं तो फुल पंजाबियों की तरह सेलिब्रेट करती हूँ. मुझे डांस का बहुत शौक है. आई दैट्स समथिंग दैट आई पर्सनली एंजॉय. म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है. म्यूजिक आपको एक किसी और डायमेंशन में ले जाता है मुझे लगता है. सो दोनों चीजों के, लेकिन गाना आता नहीं है तो मुझे कहेगा नहीं गाना गाऊं. अच्छा, आपने मायरा के साथ भी काम किया, मैविश हयात के साथ भी काम किया है. उन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा मैंने मैविश के साथ काम नहीं किया. फनी इनफ आई हैवंट वर्कड डायरेक्टली विद मैविश एज मच, तो उनके साथ इतना सच एक्सपीरियंस नहीं है. बट वैसे ऑफ स्क्रीन मैविश इज अ स्वीट हार्ट. लेकिन क्या ये फील होता है कि माहिरा और महविश के अलावा थर्ड नेम कहीं नहीं है ऊपर? नहीं ऐसा, आई मीन महविश एंड माहिरा आर अमेजिंग, बट सबा कमर एज वेल. अब हमारी जो जी थैंक यू सो मच. नहीं इस हिसाब से तो आई फील लाइक हमारा जो टैलेंट है माशाल्लाह से, सज्जल अली, यमुना हो गई, सज्जल हो गई, इकरा हो गई, वी हैव सो मेनी ग्रेट टैलेंट. सो ऐसा नहीं है. आई थिंक वी ऑल, हम एक दूसरे को टॉप करती रहती हैं, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है. कौन सी ज्यादा पसंद है, वेस्टर्न या ईस्टर्न? मुझे दोनों पसंद है, दोनों. टाइम होता है हर चीज का. अभी मैं यही मैसेज है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक चीज जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट है वो यही है कि अगर आप पावरफुल नहीं हो, या अगर आप अमीर नहीं हो, या अगर आप एक सर्टन किस्म के दिखते नहीं हो या लगते नहीं हो, या किसी ऐसे सेक्स से बिलोंग नहीं करते आप, तो आपकी ज़िंदगी के मायने शायद थोड़ा कम हो जाता है. और अभी मैं यही चीज़ दिखाई है कि आपकी जो ज़िंदगी की वैल्यू है वो आपकी बैंक अकाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपकी पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन लाइफ विच इज़ गिवन बाय अल्लाह,
उसकी वैल्यू जो है वो आपकी आसपास की चीज़ों से कम नहीं होती है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन वैल्यू टू लाइफ एंड एवरीबडी मैटर्स इक्वली। इस तरह से जितनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं विद काइंडनेस, प्लीज़ डू दैट, बिकॉज दुनिया बहुत डार्क होती जा रही है। और अगर आप एक दिया भी जला सकते हैं ना, तो रोशनी, एक एक दिया हर को जलाए तो रोशनी बढ़ सकती है। सो आई होप दैट पीपल डू दैट एंड स्प्रेड काइंडनेस।